समीर ने अपनी गाड़ी वीरान शॉपिंग मॉल की पार्किंग में खड़ी की और एक लंबी सांस ली। ये इमारत पिछले 5 बरस से बंद थी और अब उसे महंगे रिहायशी फ्लैट्स में तब्दील किया जा रहा था। रात की सिक्योरिटी की नौकरी अच्छी तनख्वाह वाली थी, मगर हैरत की बात यह थी कि यहां कोई भी ज्यादा दिन टुक नहीं पाता था। दाखिली दरवाजे पर एक बूढ़ा सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। उसका नाम फारूक था। इसके चेहरे पर बरसों की थकन थी, मगर आंखों में किसी और ही चीज का साया था, खौफ। तुम समीर हो? फारूक ने भारी आवाज में पूछा। जी, आज पहली रात है। आप ही तरबियत देंगे? फारूक ने आहिस्ता से सर हिलाया और अंदर आने का इशारा किया। मॉल के अंदर घुप अंधेरा था। सिर्फ हंगामी बत्तियों की मध्यम रोशनी थी जो दीवारों पर अजीब व गरीब साए बना रही थी। दुकानों के शीशे टूटे हुए थे, रंग उखड़ चुका था और हर तरफ वीरानी चीख रही थी। चलते चलते फारूक रुक गया। ये नौकरी आसान है अगर तुम एक कायदा याद रखो। कौन सा कायदा? समीर ने पूछा। फारूक उसकी तरफ मुड़ा। इसकी आंखों में सख्ती थी। 2 बजे के बाद अगर तुम यहां किसी को घूमते, खरीदारी करते, खाते पीते देखो, तो किसी भी हाल में इसे तस्लीम मत करना। यानी ना देखना, ना बोलना, ना रद्दमल देना। बस नजरें झुकाकर चलते रहना। समीर हंस दिया। ये माल तो 5 साल से बंद है। यहां कौन आएगा? मैं मजाक नहीं कर रहा। फारूक की आवाज कांप गई। एक बार भी कायदा तोड़ा तो वापसी नहीं होती। समीर को अजीब सा एहसास हुआ, मगर उसने खामोशी से सर हिला दिया। पहले चंद घंटे मामूल के मुताबिक गुजर गए। फारूक ने इसे निगरानी का कमरा दिखाया, खराब कैमरों की स्क्रीनें और 3 मंजिलों पर मुश्तमिल गश्त का रास्ता। रात के 11 बजे समीर ने हिम्मत करके पूछा, आपने जो कायदा बताया था, असल में क्या है? फारूक ने काफी का घूंट लिया। मैं यहां 15 बरस से हूं। जब ये माल बंद हुआ, तब भी मुझे यहां रखा गया। पहली ही रात मैंने उन्हें देखा। कौन लोग? फारूक ने आहिस्ता कहा। 2 बजे के बाद वो आते हैं, ऐसे जैसे माल कभी बंद ही ना हुआ हो, मगर वो जिंदा नहीं होते। आपको कैसे पता? फारूक के चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने एक औरत से बात कर ली थी। जब वो मुड़ी, उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ सियाही। समीर खामोश हो गया। तब से वो हर रात मुझे ढूंढते हैं। रात के ठीक 2 बजे फारूक ने कहा, अब तीसरी मंजिल चलते हैं। मेरे करीब रहना। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, फिजा सर्द हो गई। कहीं से मध्यम मौसीकी आ रही थी, पुराने वक्तों की। तीसरी मंजिल जगमगा रही थी। तमाम बत्तियां रोशन थीं। दसियों लोग घूम रहे थे। बच्चे खेल रहे थे। खाने की खुशबू थी। समीर साकित रह गया। मत देखो, फारूक ने इसका बाजू पकड़ा। चिल्लो। मगर समीर की नजर एक बच्ची पर पड़ गई। वो गुड़िया से खेल रही थी। बच्ची ने सर उठाया और मुस्कुराई। इसकी मुस्कुराहट इंसानी नहीं थी। दांत बहुत तेज थे। इसी लम्हे मुकम्मल खामोशी छा गई। सब के सब समीर की तरफ मुड़े। भागो! फारूक चीखा। कदमों की गूंज फैल गई। सैकड़ों नहीं, हजारों कदम। वो भागे, मगर रास्ते बदलते रहे। सीढ़ियां वहीं ले आती, दरवाजे वहीं खुलते। आखिरकार वो एक दुकान में छप गए। बाहर बच्ची की आवाज गूंजी, अंकल, आपने मुझे देखा था ना? शीशे टूटने लगे। हर शीशे से सफेद हाथ निकल आए। वो सरों राहदारी में भागे। दीवारों पर पंजों के निशान थे। समीर ने दीवार में अपना ही चेहरा देखा। आंखें सिया, मुंह चीखता हुआ।
بالآخر وہ تہ خانے تک پہنچے۔ دروازہ کھلا مگر وہ پھر اندر ہی تھے۔ تب سمیر نے دیکھا اصل وہ خود اور فاروق گاڑی میں سو رہے تھے۔ ہم روح ہیں؟ سمیر سرگوشی میں بولا۔ فاروق کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور صبح تک اگر ایک نہ بچا تو دونوں یہیں رہ جائیں گے۔ مخلوقات قریب آ گئیں۔ ایک راستہ ہے، فاروق نے کہا۔ قربانی؟ اس نے سمیر کو دھکا دیا۔ سمیر گاڑی میں جاگا، پسینے میں ڈوبا ہوا۔ مال ویران تھا۔ کھڑکی میں فاروق آخری بار دکھائی دیا۔ اس نے ہاتھ ہلایا۔ صبح۔ سمیر نے نوکری چھوڑ دی، مگر جاتے جاتے اس نے تیسری منزل پر وہ بچی دیکھی۔ اس کے ہاتھ میں گڑیا تھی، فاروق جیسی۔ فون بجا۔ فاروق کی آواز آئی۔ اب میں یہاں ہوں اور بہت اکیلا ہوں۔ تمام کھڑکیوں میں چہرے تھے، انتظار میں، اگلی رات کے۔